जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KBS क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स। तो क्लास 10 का फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वह है प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन का क्या चीज़ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को टाइम को बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, इस प्रकाश का जो परावर्तन है इसमें पहले क्या चीज़ देखना, पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए पहला यानी कि प्रकाश के बारे में, इसमें सीधा प्रकाश का परावर्तन है तो इसमें कहीं ना कहीं सब चीज़ प्रकाश से ही रिलेटेड होगा। तो पहले देखिए इंट्रोडक्शन में जो है पहले जानेंगे किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में कि प्रकाश के बारे में जानेंगे, उसके बाद क्या चीज़ प्रकाश के बाद उसके बाद जानेंगे किरण के बारे में, किरण क्या चीज़ होता है। प्रकाश जानने के बाद जानेंगे किरण क्या चीज़ होता है, उसके बाद जानेंगे किरण के बाद प्रकाश पुंज क्या चीज़, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश पुंज के बाद देखेंगे क्या चीज़। अब प्रकाश पुंज जो है, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होता है। क्या चीज़, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक समांतर प्रकाश पुंज, उसके बाद उसके अभिसारी प्रकाश पुंज, उसके बाद अपसारी प्रकाश पुंज। क्या चीज़, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। अब इस सब को जो इंग्लिश में समांतर प्रकाश पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अभिसारी प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। उसी तरह से अपसारी प्रकाश बीम, क्या अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज को कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या चीज़, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं इंग्लिश में। आपको जो है कि इंग्लिश में यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको सुनना है और लिखना किसी एक को है। अब या तो हिंदी में लिखिए या तो टर्म है, क्या चीज़ टर्म, ये दोनों को आपको लिखना है, दोनों में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उसके बाद जो है उसके बाद आता है अगला नंबर 6 में आत्मदीप्त पदार्थ। क्या चीज़, आत्मदीप्त पदार्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनस। क्या चीज़, सेल्फ ल्यूमिनस, मतलब अपने से जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसी को क्या कहते हैं, सेल्फ इल्यूमिनस। उसके बाद है क्या चीज़, अदीप्त पदार्थ, यानी कि अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस। क्या चीज़, पदार्थ का इंग्लिश क्या होता है, सब्सटेंस होता है, तो नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस। उसके बाद क्या चीज़ उसके बाद देखेंगे प्रकाशीय माध्यम। अब जो है प्रकाश का जो माध्यम, प्रकाश माध्यम जो प्रकाश 2 तरह का माध्यम होता है। कौन कौन, प्रकाश से माध्यम 2 तरह का माध्यम होता है। एक होता है कि समांगी माध्यम, एक होता है विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम यानी कि प्रकाश से माध्यम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्टिकल, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। और समांगी माध्यम, क्या प्रकाश का जो गमन करने का जो है 2 माध्यम होता है, एक होता है समांगी माध्यम, एक होता है विसमांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम को कहते हैं इंग्लिश में होमोजीनियस, क्या चीज़, होमोजीनियस मीडियम। और विसमांगी माध्यम को कहते हैं हेट्रोजीनियस मीडियम। क्या चीज़, हेट्रोजीनियस मीडियम। इस सब को देखेंगे, क्या चीज़, इस सब को देखेंगे कि क्या क्या होता है, ये सिर्फ नाम है इतना। उसके बाद जो है उसके बाद आता है क्या चीज़, पारदर्शी पदार्थ। क्या चीज़, पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस क्या होता है वह देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या चीज़, अपारदर्शी पदार्थ। क्या चीज़, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं ओपेक्यू। क्या चीज़, अपारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में क्या चीज़ कहते हैं, ओपेक्यू कहते हैं, ओपेक्यू। उसके बाद जो है उसके बाद देखेंगे पारभासी पदार्थ। क्या चीज़, पारभासी पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या चीज़, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं इंग्लिश में किसको, पारभासी पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। उसके बाद छाया आता है। क्या चीज़, छाया, शेडो। आप देखिए, आप देखते होंगे जब आप दिन में जब आप बाहर निकलिएगा तो आपका छाया बनेगी। क्या चीज़, छाया बनता है, शेडो। तो वही होता है, वह क्या है, वही छाया के बारे में जानेंगे कैसे बनता है। उसके बाद देखेंगे क्या चीज़, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए आपको यह 10 क्या चीज़, मिनिमम 10 टॉपिक के बाद तब जाके चैप्टर क्या चीज़ होता है, स्टार्ट होता है। लेकिन क्या करता है, डायरेक्ट यह जो है कि प्रकाश के परावर्तन से स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक में यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपका यह धर्म बनता है कि आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो अब देखिए इसमें जो है क्या चीज़ कहता है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश देखिए हम जो है इसमें लिखाएंगे कुछ नहीं, अगर लिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है कि हम बोलेंगे, ठीक, और आप बाद में आप लिख लीजिएगा। तो देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या था, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या चीज़ करता है, मदद करता है। मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ वस्तु को देखते हैं,
क्या चीज़, कोई भी चीज़ वस्तु को देखते हैं, कारक का मतलब होता है क्या चीज़, हम क्या बोले, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है। तो कारक मतलब काम करने वाला। तो प्रकाश क्या करता है, प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, क्या चीज़, देखने में मदद करता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जो हमें किसी वस्तु को, यानी कि किसी भी वस्तु को देखने में क्या चीज़ करता है, मदद करता है। ठीक, यह हो गया प्रकाश का परिभाषा। अब देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, क्या चीज़, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, और प्रकाश एक तरंग भी है, क्या चीज़, प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश ऊर्जा भी है। उसके बाद किरण। अब देखिए किरण किसको कहते हैं, क्या चीज़, किरण। तो प्रकाश आप समझ गए होंगे कि प्रकाश जो है कि किसी वस्तु को देखने में हमें मदद करता है। आप जो कोई वस्तु देखते हैं तो वह वस्तु अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो आप वस्तु को नहीं देख पाइएगा। तो प्रकाश क्या करता है कि वह वस्तु पर पड़ता है, वहाँ से जब परावर्तन होगा, पढ़िएगा प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन में इस चैप्टर में वस्तु को किस तरह से देखा जाता है, यानी कि कैसे दिखता है वस्तु, वही हमको क्या चीज़, वही जानना है, क्या चीज़, वही जानना होता है। तो इसीलिए प्रकाश का परावर्तन दिया गया है क्लास 10 में। उसके बाद क्या कहता है, किरण। अब देखिए किरण आपको समझना होगा कि किरण क्या चीज़ है। कहता है प्रकाश की गमन को, गमन की पथ को किरण कहते हैं। अब जो है कि प्रकाश गमन करता है, प्रकाश अब कैसे गमन करता है, प्रकाश जो है क्या चीज़, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, क्या चीज़, प्रकाश सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, प्रकाश स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, क्या चीज़, प्रकाश स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। तो वही कहता है कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करते हैं, प्रकाश के गमन की पथ को किरण कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो इसी रेखा को, क्या चीज़, इसी रेखा को किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश के एक किरण को, यानी प्रकाश की एक गमन की किरण को, मान लीजिए कि प्रकाश बहुत सी, यानी कि बहुत डाइवर्सन, यानी बहुत दिशा में गमन करती है। तो उसका एक दिशा, क्या चीज़, एक दिशा जो स्ट्रेट पूरा एक दिशा में जो है, सिर्फ हमको क्या चीज़, अगर आप प्रकाश को ही प्रकाश जैसे टॉर्च मारते हैं तो उसमें जो है कि बहुत किरण निकलता है, क्या चीज़, अनलिमिटेड, यानी कि इनफिनाइट किरण उससे निकलती है। तो उसमें से एक किरण को क्या कहते हैं, एक किरण को लेकर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अगर वैसे जितना भी चीज़ खोज हुआ है, क्या जो ऑप्टिक्स में, प्रकाश के परावर्तन में, उस सब जो है कि सिर्फ एक किरण का ही खेल है। अगर वैसे करेगा पूरा किरण से नहीं होता है, क्या चीज़ होता है, एक किरण से होता है। तो इसीलिए कहता है कि प्रकाश की गमन की पथ को किरण कहते हैं, क्या चीज़, प्रकाश की गमन की पथ को किरण कहते हैं। तो आई होप आप किरण और प्रकाश समझ गए होंगे। उसके बाद कहता है क्या चीज़, उसके बाद कहता है कि किरण प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज जो है, क्या चीज़, प्रकाश पुंज, इसमें कहता है कि प्रकाश पुंज किरणों के समूह को, क्या चीज़, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर एक किरण है, मान लीजिए एक किरण है, ठीक, किरण है, इस तीर का जो चिन्ह है इसका मतलब है कि कहाँ से, इधर से टॉर्च मार रहे हैं और लाइट इधर निकल रही है, क्या चीज़, इधर से टॉर्च मार रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहाँ है, यहाँ है सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से प्रकाश निकल रही है और इधर जा रही है, तीर का मतलब यही हुआ। तो प्रकाश पुंज का जो मतलब हो, क्या प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज का बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज का मतलब देखिए, इसमें जो है कि एक किरण नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारा किरण रहता है, क्या चीज़, बहुत सारा किरण, इसी को कहते हैं क्या चीज़, प्रकाश पुंज, क्या चीज़, प्रकाश पुंज कहते हैं इसी को। तो इसमें देखिए कितना बहुत सारा किरण है। जैसे आप टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च से कितना एक किरण थोड़ी निकलता है, वो में उससे अनंत किरण निकलती है। तो वह क्या हुआ, अब बीम ऑफ लाइट हो गया, यानी प्रकाश पुंज हो गया। अब देखिए प्रकाश पुंज होता है क्या प्रकार के, 3 प्रकार के होता है प्रकाश पुंज, क्या चीज़, प्रकाश पुंज होता है 3 प्रकार के। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के। तो पहला है क्या चीज़, समांतर, यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो आपको पता है कि अभी हम बताए हैं कि प्रकाश क्या चीज़, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, क्या चीज़, प्रकाश सीधी रेखा में जब गमन करती है तो ऑब्वियसली है कि उसका किरण क्या चीज़ होगा, किरण भी सीधी रेखा में जाएगा। किरण कहाँ जाएगा, किरण भी सीधी रेखा में जाएगा। तो प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज इसमें ज़्यादा बहुत सारा किरण होगा, ठीक, इतना हो गया। अब कहता है कि पैरेलल, यानी कि समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज का मतलब हुआ कि देखिए समांतर का मतलब क्या होता है कि वैसा 2 लाइन, क्या जी, वैसा 2 लाइन, जैसे कि समांतर रेखा होता है। तो पहले समांतर रेखा को समझिए। तो समांतर रेखा जो होता है, कहता है कि वैसा 2 लाइन जो आपस में कभी नहीं कटे, यानी आपस में कभी मिले नहीं, सीधा वैसा समझ के, यानी कि कभी नहीं मिले। मान लीजिए कि 2 लाइन है, ठीक, यह दोनों आपस में अगर इसको कितना भी बढ़ाएंगे हम उधर या इधर, इसको कितना भी बढ़ाएंगे ये दोनों रेखा को, लाइन को, तो यह कभी नहीं मिलेगा। जैसे आप देखेंगे क्या चीज़, पटरी, यानी कि रेलगाड़ी जो जिस पटरी पर चलती है रेलगाड़ी, तो वह आपस में कभी नहीं मिलेगी।
तो वह क्या चीज़ हो गया, वह होगा पैरेलल यानी कि समांतर। तो उसी तरह से कहता है कि समांतर यानी कि समांतर प्रकाश पुंज, तो कहता है कि दो प्रकाश पुंज आपस में कभी नहीं मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। तो इसमें बहुत सारा प्रकाश पुंज है, तो इसमें से हम उदाहरण के लिए दो प्रकाश पुंज को लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज। देखिए समांतर प्रकाश पुंज में कहते हैं क्या चीज़ होगा, इसका उदाहरण एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो चूँकि कि प्रकाश का जो किरण है वो स्ट्रेट सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी, तो यह आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो इसी को क्या कहते हैं, यानी कि दो किरण जब पैरेलल यानी कि समांतर हो तो उसी को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि यह चीज़ अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट मतलब होता है क्या चीज़, कि एक बिंदु पर क्या चीज़, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है कि एक बिंदु पर क्या चीज़, एक बिंदु पर कई सारा प्रकाश पुंज आकर मिल जाए। क्या चीज़, जैसे मान लीजिए यह बिंदु है, ठीक, अब यहाँ से आया कोई प्रकाश किरण और यह भी आया यहाँ और यह भी आया यहाँ, इस बिंदु पर मिल जाए क्या चीज़, इस बिंदु पर क्या चीज़ हो जाएगा, कन्वर्जेंट यानी कन्वर्जेंट मतलब सट गया, पूरा मिल गया। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहेंगे क्या चीज़, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज ऐसे मिल जाएगा तो अभिसारी प्रकाश पुंज। उसके बाद अवसारी प्रकाश पुंज जो होता है, अवसारी प्रकाश पुंज मतलब डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्ज का क्या नहीं कहता है, डाइवर्ज नहीं होना है, तो मतलब एक अब आप जो जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में कंटिन्यू जाइए, उसको फैलना नहीं है। तो लेकिन यह क्या कहता है, डाइवर्जेंट मतलब यह क्या चीज़ होता है कि एक बिंदु से क्या चीज़, एक बिंदु से अनेक सोर्स ऑफ अनेक बीम निकलती है। मान लीजिए यहाँ एक सोर्स है, यहाँ से ऐसे चला गया, उसके बाद ऐसे चला गया, उसके बाद ऐसे चला गया। देखिए अभिसारी में जो था, अभिसारी में उधर से आ रहा था, लेकिन अभिसारी में कहाँ से, बाहर से आ रहा था, और अपसारी में एक बिंदु से बाहर की ओर जा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। उसके बाद क्या कहता है, आत्मदीप्त पदार्थ। क्या चीज़, आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ ल्यूमिनस। देखिए सेल्फ ल्यूमिनस जो है किसको, यानी कि सेल्फ ल्यूमिनस मतलब जो अपने आप प्रकाश को उत्पन्न करता है। अपने आप प्रकाश को उत्पन्न कौन करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस मतलब आत्मदीप। कहता है वैसा पदार्थ, क्या चीज़, वैसा पदार्थ जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करे या उत्सर्जित करे, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे क्या आपको सीधा क्वेश्चन में वैसे देखिए, क्या आप जो जितना बल्ब देखते हैं, क्या चीज़, बल्ब, वह आत्मदीप्त पदार्थ है, तो वह आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है, क्योंकि वह अपने आप प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है, उसमें करंट जाता है, उसके बाद प्रकाश को उत्पन्न करता है। लेकिन सूर्य जो है, क्या चीज़, सूर्य, क्या चीज़, सूर्य, सूरज जो है, सूरज, सन वह क्या चीज़ है, वह आत्मदीप्त है। वहाँ कोई ऊर्जा या वहाँ कोई करंट भेजने यानी तार जोड़ के वहाँ कोई बल्ब नहीं लगाया गया है, कहाँ, सूरज में। तो ये अपने आप क्या चीज़ होता है, अपने आप प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनस। उसके बाद है क्या चीज़, आत्मदीप्त पदार्थ। मतलब आत्मदीप्त पदार्थ तो हो गया, मतलब कि जो अपने आप प्रकाश को उत्पन्न करे या उत्सर्जित करे। और उसके बाद है अदीप्त पदार्थ, मतलब नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस का मतलब हुआ कि जो अपने से प्रकाश को उत्सर्जित न करे। लेकिन देखिए यह जो है कि आत्मदीप्त पदार्थ, क्या नंबर 6 वाला, नंबर 4 वाला जो है कि आत्मदीप्त पदार्थ, आपको सवाल दे देगा क्या चीज़, चंद्रमा। हम तो बता दिए कि सूरज क्या है, सूरज आत्मदीप्त पदार्थ है, लेकिन चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आत्मदीप्त है या अदीप्त है। तो अदीप्त, हालांकि अदीप्त वैसा पदार्थ जो अपने से प्रकाश उत्पन्न नहीं करे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अदीप्त पदार्थ। तो आप बताइएगा कमेंट में कि चंद्रमा, क्या चीज़, चंद्रमा आत्मदीप्त है या अदीप्त पदार्थ है, क्या चीज़, आत्मदीप्त पदार्थ है या अदीप्त पदार्थ है, आपको बताना क्या चीज़, कमेंट में बताना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्या चीज़ में, अब आगे बढ़ते हैं अदीप्त पदार्थ क्या है। अदीप्त पदार्थ तो वही होता है जो अपने से प्रकाश उत्पन्न नहीं करे। तो आप बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं, आपके आसपास जितना भी कोई पदार्थ है तो वह क्या चीज़ हो गया, वह हो गया अदीप्त पदार्थ। उसके बाद है क्या चीज़, प्रकाश से माध्यम, यानी प्रकाश माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाश से माध्यम। कहता है कि प्रकाश जिस माध्यम में गमन करती है, मान लीजिए कि अगर आप
कोई भी प्रकाश किसी न किसी माध्यम में ही एग्जिस्ट करता है। अगर बिना माध्यम में वह क्या चीज़ करता है, वह वैज्ञानिक सब अपने प्रयोग के लिए वह वैक्यूम क्रिएट करता है, मतलब अपने से वह बिना मीडियम वाला जगह बनाता है, उसमें वह प्रयोग करता है। लेकिन नॉर्मली जो है कि कहीं न कहीं यानी कि सब जगह कुछ ना कुछ मीडियम रहता है, नहीं कुछ तो हवा रहता है। तो वही कहता है यानी कि प्रकाश का माध्यम, तो वही हो गया माध्यम। प्रकाश किस माध्यम यानी कि कहाँ पे प्रकाश गमन कर रही है उसी को माध्यम कहते हैं। अब ये जो गमन जो करता है वह दो तरह का माध्यम होता है, एक होता है समांगी माध्यम, एक होता है विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम को कहते हैं क्या जी, होमोजीनियस मीडियम और हेट्रोजीनियस मीडियम। होम समांगी माध्यम में जो है कि इसमें सब चीज़ समान रहेगा, क्या चीज़ समान रहता है, और यानी कि इसमें जो मीडियम रहेगा, अगर गर्म हवा है तो गर्म हवा ही रहेगा, अगर ठंडा हवा है तो ठंडा हवा ही रहेगा, अगर कांच है तो पूरा मीडियम कांच ही रहेगा, अगर पानी है तो पूरा, अगर समांगी माध्यम में है तो पूरा पानी ही रहेगा। लेकिन विसमांगी में जो है कि विसमांगी में क्या चीज़ रहेगा, आधा गर्म हवा रहेगा, आधा ठंडा हवा रहेगा, आधा कांच रहेगा, आधा पानी रहेगा। और इसी तरह से यह क्या चीज़ हो गया, यह विसमांगी माध्यम हो गया। उसके बाद जो है कि पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट, क्या चीज़, ट्रांसपेरेंट। आप जो है कि आप वाहन देखते हो क्या चीज़, गाड़ी में जो शीशा लगल रहता है आगे में, वह क्या चीज़ होता है, वह ट्रांसपेरेंट होता है। क्या चीज़, ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब कि वैसा वस्तु, क्या चीज़, वैसा वस्तु जिससे लाइट यानी कि प्रकाश आर पार हो जाए। मतलब अगर इधर आर पार का मतलब हुआ कि अगर हम मान लीजिए कि यह क्या चीज़ है, कांच है, अगर हम इसको इधर से प्रकाश मारेंगे देंगे तो इधर निकल जाएगा, उसी को क्या चीज़ कहेंगे, उसी को कहेंगे ट्रांसपेरेंट। क्या चीज़ कहेंगे, ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, यानी कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार कर जाए, उसे क्या चीज़ कहेंगे, उसे कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद है क्या चीज़, पारदर्शी पदार्थ के बाद है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ मतलब तो इसका सीधा अपोजिट है। पारदर्शी हुआ कि जिससे लाइट पार कर जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पारदर्शी। और अपारदर्शी कहेंगे किसी को, जिससे लाइट पार नहीं करे, उसे कहते हैं, उसे कहेंगे अपारदर्शी। तो उदाहरण के लिए अपारदर्शी में बहुत सारा चीज़ है। अब जैसे कोई पत्थर ले लीजिए, कोई टेबल ले, यानी कोई लकड़ी का गुटका ले लीजिए, ये सब बहुत सारा है क्या चीज़, अपारदर्शी में। उसके बाद आता है पारभासी पदार्थ, मतलब ट्रांसल्यूसेंट। इसमें कहता है कि पारभासी में कि वैसा वस्तु, क्या चीज़, पारभासी में बढ़िया से ध्यान दीजिएगा कि पारभासी किसको कहते हैं। यह पारभासी जो है कि विद्यार्थी सब जल्दी उसको बुझता नहीं है, याद तो कर लेता है उसका परिभाषा, लेकिन उसको बुझता नहीं है। तो कहता है पारभासी कि वैसा पदार्थ, क्या चीज़, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूपेण, क्या चीज़, पूर्ण रूपेण का मतलब हुआ कि पूरा, मतलब कि पूरा पास नहीं करेगा, आधा पास करेगा, आधा पास नहीं करेगा। मतलब कि अगर आप इधर से, अगर कोई क्या चीज़ है, कोई पारभासी पदार्थ है, तो अगर आप इधर से पूरा हाई पावर का लाइट दीजिएगा, उधर एकदम से थोड़ा मोड़ा लाइट निकलेगा, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं पारभासी कहते हैं। मतलब पूरा रूप से प्रकाश पार नहीं कर सकता, मतलब गमन नहीं कर सकता है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे पारभासी। क्या चीज़, पारभासी मतलब ट्रांसल्यूसेंट। उसके बाद आता है क्या चीज़, शेडो, मतलब छाया। छाया देखिए, कोई भी यानी कि कोई भी अपारदर्शी पदार्थ को, क्या कोई भी मान लीजिए जैसे कि यह मार्कर है, क्या मार्कर, अगर हम इधर से टॉर्च मारेंगे तो इसका शेडो वहाँ दीवार पर बनेगा। क्या चीज़, दीवार पर, उधर दीवार है, वहाँ दीवार पर बनेगा। मतलब क्या हुआ कि वैसा पदार्थ, यानी कि छाया, सीधा समझिए, वैसा पदार्थ, छाया उसी पदार्थ का बनेगा जिससे कि लाइट पार नहीं करेगा। यानी कि मान लीजिए कि यह मार्कर का छाया वहाँ कब बनेगा, अगर इससे लाइट पार हो जाएगा तो इसका छाया नहीं बनेगा। लेकिन जब हम लाइट इधर से मारेंगे, देखिए यहाँ छाया बन रहा होगा, यहाँ छाया आपको दिख रहा होगा, यहाँ छाया बन, कहा है कि इसका जो यह प्रकाश यह रोक लिया, प्रकाश जब रोक लिया तो इसका प्रकाश यहाँ नहीं आया, तो यह छाया बन गया। इस तरह से जो है कि यह 11 पॉइंट जो है यह इंट्रोडक्शन का पार्ट है, यह आपको जो है कि पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर आपका यह पॉइंट सब क्लियर नहीं है कि पारदर्शी क्या है, प्रकाश क्या है, किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, उसके बाद अपसारी प्रकाश पुंज, आप आत्मदीप्त, अदीप्त, प्रकाश माध्यम, तो बड़ा दिक्कत होगा क्या चीज़, यह प्रकाश का परावर्तन चैप्टर को समझने में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब इससे अगले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन, यानी कि जस्ट अब प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के नियम से चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।